आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर ये आई है कि अब इक्विटी म्यूचुअल फंड भी गोल्ड सिल्वर में 35% तक निवेश कर सकेंगे। सेबी ने इसे मंजूरी दे दी है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है सोने चांदी का। आप देख लीजिए कि जनवरी के महीने में गोल्ड सिल्वर ETF में डबल हो गया जो इन्वेस्टमेंट है कंपेयर टू दिसंबर, और पहली बार ये इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी आगे निकल गया। तो जिस तरह से दिलचस्पी निवेशकों की बढ़ रही है उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल गोल्ड की डिमांड पर, गोल्ड के मार्केट पर, इसी पर हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं विकास जी कि आप समझाएं कि ये खबर क्या है और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा। धन्यवाद मृत्युंजय जी अपने शो में बुलाने के लिए। देखिए मृत्युंजय जी, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसकी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन ये है कि 65% बेयर मिनिमम इक्विटीज में होना चाहिए। और कैसा होता है कि जैसे एज ए इन्वेस्टर मैंने पैसा अगर इक्विटी फंड्स में लगाया है तो बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ जब वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फंड मैनेजर्स काफी सारे कैश इंस्ट्रूमेंट्स में बैठ जाते हैं, जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें बैठ जाते हैं। सो आइडिया ये है कि एट इन्वेस्टर लेवल या हम जैसे मान लीजिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं तो वो लोगों को देखना है कि मेरा डेट का एलोकेशन, इक्विटी का एलोकेशन कितना हो। लेकिन अगर मैंने इक्विटी का एलोकेशन दिया तो फंड मैनेजर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में या प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स में डिप्लॉयड हो, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कैश होल्डिंग में बैठ जाए। तो अब इस केस में सेबी ने ये बोला है कि इक्विटी फंड्स में आप गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या इनविट्स भी ले सकते हैं। सो सिल्वर ETF और गोल्ड ETF को इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि अगर फंड मैनेजर्स अपने फंड्स में, इक्विटी फंड्स में स्पेशली या हाइब्रिड फंड्स में भी अगर कैश में बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी में है और हम थोड़ा कैश होल्डिंग अपना बढ़ा दें, तो वो उतना प्रोडक्टिव एसेट नहीं है। बिकॉज एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर को डेट फंड की जो एलोकेशन है वो उसको प्योर डेट के थ्रू लेनी चाहिए, नॉट कि इक्विटी फंड में उनकी डेट की एलोकेशन जा रही है। तो ऐसे केस में सेबी ने फंड मैनेजर्स को ये अलाउ किया कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका जो कैश होल्डिंग आप मेंटेन करना चाहते हो उसको थोड़ा सा और प्रोडक्टिव एसेट में डालना है तो आप सिल्वर ETF या गोल्ड ETF में जो है निवेश अपना कर सकते हैं। 35% एग्जैक्टली अभी तक तो सेबी ने नहीं बोला, लेकिन वो इसलिए आकलन हो रहा है कि जब अगर 65% आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में जब पैसा चला जाता है तो फंड जो है वो इक्विटी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफाई करता है। तो अप टिल 35% है, इसमें गोल्ड ETF, सिल्वर ETF और इनविट्स भी हो सकते हैं। तो ये एक जो नया सेबी ने सर्कुलर जारी किया, मुझे लगता है ये फंड मैनेजर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा उनको एक मौका मिलेगा टू पुट मनी इन मोर प्रोडक्टिव एसेट्स। और जैसा आपने बोला कि गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी जिस तरीके से तेजी चल रही है तो इक्विटी फंड्स थोड़े से लगाड़ थे, अब शायद उनको भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा किकर भी आएगा। अच्छा, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ठीक है ये मंजूरी तो मिल गई है सेबी से, लेकिन क्या इक्विटी म्यूचुअल फंड की दिलचस्पी वाकई सोने चांदी में होगी या सिर्फ ये कुछ ही वक्त के लिए है, इस हाइप के बाद ये ठंडा पड़ जाएगा और वो जाएंगे नहीं ज़्यादा गोल्ड सिल्वर में, ऐसा है क्या? लेकिन जी जो जो बेसिक इसेंस होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड का वो तो इक्विटीज में ही रहने वाला है। अब जब आप देखें सेक्टर फंड्स है उसमें 80% तक इक्विटी में रहना पड़ता है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है सेबी का वो तो फंड मैनेजर्स उसको रखेंगे ही। ये जैसा मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि प्रोडक्टिव एसेट में डाल दो, अगर मैं अपना पैसा जो कैश होल्डिंग है मेरी, जिसको हम रेजिडुअल मनी के तौर पे बोल रहे हैं, वो रेजिडुअल मनी अगर मैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डाल दूं तो वहां पे मुझे जो 5.25% का रेपो रेट्स होगा उसके आसपास का ही रिटर्न मिलेगा। बट अगर मेरे को सामने दिख रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी तेजी है या अच्छा लेवल आ गया है तो हो सकता है मैं अपना एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में दे दूं। क्योंकि दो चीजें फंड मैनेजर्स को देखनी है, एक देखना है कि वो अल्फा जनरेट करके दें या रिटर्न जनरेट करके दें, और दूसरा लिक्विडिटी भी अच्छी मेंटेन रहे। मान लीजिए कोई रिडेम्पशंस आ गई, कोई मार्केट में प्रेशर आ गया तो अचानक से रिडेम्पशंस आ जाती हैं, उस रिडेम्पशंस को केटर करने के लिए लिक्विडिटी मेंटेन होना जरूरी है। बट ये एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि अगर गोल्ड सिल्वर एज एन ऑल्टरनेटिव मिल गया, इक्विटीज डाउन जा रही हैं और गोल्ड सिल्वर बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो आपके पास लिक्विडिटी भी मेंटेन रहेगी और पोर्टफोलियो में थोड़ा किकर भी मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से बेनिफिशियल हो जाएगा फंड मैनेजर्स के लिए। बट आपका क्वेश्चन जो है कि बेसिक इसेंस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड वो मेंटेन रहने वाली है। फंड मैनेजर्स का फोकस ये नहीं होगा, फोकस ये सिर्फ इसलिए होगा कि थोड़ा सा पोर्टफोलियो में एडिशनल प्रोडक्टिव जो है रिटर्न जनरेट की जाए। अच्छा, लेकिन एक ये आपने अच्छा बताया, लेकिन एक बात आप बताएं सर कि एक निवेशक के तौर पे क्या एक निवेशक को ये मालूम चलेगा कि अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो क्या जिस पर्टिकुलर फंड को वो ले रहे हैं उस फंड का एक्सपोजर वाकई गोल्ड सिल्वर में है या नहीं है?
बिल्कुल पता चलता है मृत्युंजय जी। फैक्ट शीट होती है जो फंड मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड हाउसेस रिलीज करते हैं, अपनी वेबसाइट पे करते हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड से जुड़े पोर्टल्स हैं उन सब पे वो मिलता है। तो फैक्ट शीट में दिया जाता है कि इक्विटीज में अगर इन्वेस्ट किया है तो उनकी होल्डिंग क्या है, और इक्विटी के अलावा जो बाकी होल्डिंग है वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो काफी सारे फंड्स का जो फैक्ट शीट्स होता है उसमें कैश होल्डिंग कितनी है वो आपको दिख जाती है। तो ये डिस्क्लोजर्स जो है म्यूचुअल फंड वाले वो देते हैं। ये आपने बढ़िया बताया सर। आप बने रहे। बीरेन जी, आप बताइए सर, सेबी के इस मूव से क्या गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी सर? आपको ऐसा लगता है? और डिमांड बढ़ने का फिर इम्पैक्ट प्राइस पे आएगा? डिमांड तो प्राइस पर्सपेक्टिव मार्केट डायनेमिक्स के हिसाब से होगी, बट ये एक अच्छा कदम है कि गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा जो फ्रेगमेंटेड है वो धीरे धीरे करके इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में हो जाएगा। गोल्ड के प्राइस काफी ऊंचे हैं, तो मे बी रिटेल निवेशकों की आउट ऑफ रीच शायद हो, तो वो इक्विटी फंड के जरिए इसमें जा सकता है। और इक्विटी फंड्स को जो कि कभी कभी इक्विटी में अपॉर्चुनिटी ना होते हुए सिटिंग ऑन कैश बैठना पड़ता है, उनके लिए भी एक ये अच्छा विकल्प रहेगा। जैसे साहब ने कहा, अल्फा जनरेट करने के लिए तो एक अच्छा सा लीवे है, बट मैं उसको ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क के तौर पे ज्यादा बढ़िया कदम समझता हूँ। रोकड़े जी, आपकी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी खबर है ये कि अब इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा, उनको भी अलाउ किया गया है बढ़ाने का। तो आप बताएं। अच्छा लगता है हमारा संपर्क अभी रोकड़े जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहरहाल विकास जी, तो आप बताएं कि ओवरऑल इस खबर को गोल्ड डिमांड के लिहाज से या एक एडवाइजर के तौर पे आप क्या सुझाव देंगे निवेशकों को? क्या वो गोल्ड लिंक्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड जब डिजाइन हो जाएगा ठीक से तो उसमें लगाना चाहिए पैसा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आप और अगर देखें, ट्रेंड देखें, पिछले दिनों जो एक फ्रेंजी आई गोल्ड सिल्वर को लेके, तो काफी सारा पैसा गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में आ गया। और फिर जो इन्वेस्टर्स है उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्पॉट प्राइस कुछ और चल रहा है और एनएवीज किसी और तरीके से बिहेव कर रही है। उल्टा हो जाता था कई बार के स्पॉट में प्राइस बढ़ रहा है लेकिन एनएवी आज नीचे चली गई। तो मिस प्राइसिंग जो होती है, बिकॉज गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जो फंड मैनेजर एनएवी देते हैं वो T-2 के हिसाब से देते थे, तो सेबी ने उसमें भी बोला कि हम T-1 तक इसको लेके आएंगे। अब इसमें ना फायदा मैं ये बताता हूँ कि अगर निवेशक को लगता है कि मैं पैसा तो डालना चाहता हूँ इक्विटीज में लेकिन गोल्ड सिल्वर बढ़ रहा है, तो क्या होता है वो एक इन्फ्लुएंस आता है और उस इन्फ्लुएंस पे आदमी पूरा पैसा गोल्ड सिल्वर में डाल देता है। तो ये भी देखा गया है कि जब गोल्ड सिल्वर में बीच बीच में जब करेक्शंस आई बड़ी तेजी से, वहां भी पैनिक आता है इन्वेस्टर्स में। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि फंड इन्वेस्टर्स को एक स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग हो जाएगी कि मैंने पैसा फंड मैनेजर्स को दे दिया है, अब उनको देखने दीजिए इक्विटीज में कितना लगाना है। वो तो ऑब्वियसली फंड के हिसाब से बेयर मिनिमम 65 या 80% जो भी उनकी परमिसिबल लिमिट होगी वो तो लगेगा। लेकिन हाँ, जो मेरा पैसा रेजिडुअल पैसा बचा होगा वो भी फंड मैनेजर प्रोडक्टिव एसेट में लगा रहा है। तो नोइंगली अननोइंगली आपका पैसा जो इक्विटी फंड्स हो गए, हाइब्रिड फंड्स हो गए और इवन मल्टी एसेट फंड जो होते हैं मृत्युंजय जी, उसमें भी गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर होता ही है। परफेक्ट। तो वो एक अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे इन्वेस्टर्स को। राइट, परफेक्ट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राजेश रोकड़े जी भी हमारे साथ हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। राजेश जी, आपकी इंडस्ट्री के लिए तो बड़ी अच्छी खबर आई। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड को भी अलाउ कर दिया गया है कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सोने चांदी में 35% तक। क्या कमेंट है आपका? बिल्कुल, इससे मतलब खुशी इस बात की है कि और विश्वास इससे इंडस्ट्री का बढ़ रहा है और इंडस्ट्री पे जो विश्वास है उससे 100% जो इन्वेस्टर्स है और जो लोग इसके लिए मतलब जो फिजिकल नहीं वो इधर या इधर नहीं उधर, ऐसा कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के तरफ ही लोगों का सपोर्ट या लोगों का इंटरेस्ट दिखता है, उससे एक हेल्दी इंडस्ट्री का एक मतलब बेस रेडी होता है।